हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है आपकी अबाउट द ऑस्ट्रेलिया ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने फेस की ये चीज़ तो मुझे पता है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अब ऑस्ट्रेलिया में आपके पास टैक्सी भी है, बस भी है, मेट्रो भी है ना। और अगर आप ट्रेन मतलब मेट्रो और ट्रेन दोनों ही एक्चुअली यहाँ पे सेम है। बाकी तो अगर मान लीजिए आप बाय एनी चांस की बात है, आप स्टूडेंट हैं या आप ऑस्ट्रेलिया फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उसमें आप अगर जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो मैंने आपको अपना एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। जब मैं एयरपोर्ट पे फर्स्ट टाइम आया था यहाँ ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट से लेके अपने घर तक के जो पैसे दिए थे वो दिए थे $185, जो लगभग इंडियन रुपीज़ में होते हैं 10,000 से ऊपर ही लगभग, ठीक है। तो वो मुझे बहुत चुभे थे। और जब आप फ्रेशर यहाँ आते हो, आपके यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ थी, पर उस टाइम तो हम हेल्पलेस थे। अब जब मैं यहाँ रहने लग गया हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली है कि हम इस चीज़ को कैसे सेव कर सकते हैं। आप बेसिकली जब आप आते हैं, एयरपोर्ट से आते हो, तो आप टैक्सी भी ले सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो, पर उसके अलावा भी एक और ऑप्शन है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप टैक्सी से आते हो, राइट, तो टैक्सी वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो नॉर्मल टैक्सीज़ होती हैं, जो इंडिया में भी चलती हैं वहाँ की लोकल, दे विल चार्ज मोर। उसके बाद आता है ऑप्शन आपके पास ऊबर का। ऊबर अगर आपके पास इंडिया में भी से ही आपके पास ऐप डाउनलोड की, आप उसको यूज़ कर सकते हो। पर जो मुझे फेस हुआ, अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है, आपके पास यहाँ की सिम ही नहीं है, तो आप इंटरनेट कैसे यूज़ करोगे। अब आप इंटरनेट, अगर आप वाईफाई एयरपोर्ट का भी यूज़ कर पा रहे हो, पर फिर अगर आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, उस ड्राइवर तक कैसे पहुँचोगे, ये बड़ा क्वेश्चन है जो मैंने फेस किया था, है ना। तो इसलिए हम हेल्पलेस हो जाते हैं। अगर हम नए आ रहे हैं, तो हमें वहाँ की ही लोकल वाली टैक्सी लेनी पड़ती है, जिसमें जो हम ऊबर से नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे महंगी वही लोकल टैक्सी है। उसके बाद ऊबर है। उसके बाद एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और अगर आपके पास, मान लीजिए, अगर आपके पास कम लगेज है, तो आप ट्रेन से भी आ सकते हो। पर अगर आप ओवरसीज़ आ रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि आपके पास बहुत रेयर चांस होगा कि आपके पास लगेज कम होगा, है ना। तो इसलिए मैंने तो कभी ऐसे प्रेफर नहीं किया कि मैं ट्रेन से जाऊँ। पर हाँ, सुविधा है कि आप मेट्रो से भी सीधा एयरपोर्ट जा सकते हो। तो अब उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया से जा भी रहे हैं ओवरसीज़, या आपको कभी भी एयरपोर्ट पिकअप या ड्रॉप चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ना काफ़ी सारे फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए हैं जो इंडियंस ने बनाए हुए हैं अलग अलग नाम से। इंडियंस इन सिडनी, ब्लैक टाउन, इंडियंस इन ब्लैक टाउन, एंड ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं, पंजाबीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप उन ग्रुप में कनेक्ट रहें आने से पहले, और उसमें एक जस्ट अपनी मतलब रिक्वायरमेंट डाल दे कि हाँ, मैं इस डेट को आ रहा हूँ या इस डेट को आ रही हूँ और मुझे इस टाइम पिकअप चाहिए। तो उसमें ना आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उस ऐड को पढ़ने के बाद आपके से बहुत लोग कनेक्ट हो जाएंगे, और वो आपको यहाँ पे जो नॉर्मल टैक्सी चार्ज करती है उससे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल वो चार्ज करेंगे। और वो क्यों करेंगे, क्योंकि वो लोग कौन हैं, वो लोग वो हैं जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जो जॉब भी कर रहे हैं या जो जॉब नहीं भी कर रहे, पर उनके पास अपनी गाड़ी है, और उनको पता है कि हाँ, नॉर्मल ऊबर और सब कुछ $100 लेगी या $125 लेगी, 150 लेगी, वो आपसे $80 भी ले लेंगे, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे नेगोशिएट किया है और आपकी क्या दोनों का अंडरस्टैंडिंग बैठी है, आप उतने में आ जाएगा। पर हाँ, ये श्योर कह रहा हूँ, वो आपको ऊबर और उससे सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए ये मैंने इस वीडियो को बनाने का रीज़न सिर्फ ये था कि जो चीज़ मैंने फेस करी वो और लोग ना करें, तो इससे उन लोगों को सुविधा मिल जाएगी। तो बेसिकली यही है इस वीडियो का बनाने का रीज़न, कि अगर आप कभी भी नए हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो आप आने से पहले उन ग्रुपों में ज्वाइन कर लें। और उन ग्रुपों में सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नहीं, उसके लिए आपको एकोमोडेशन से में भी हेल्प मिलेगी। कि अगर जैसे मैंने यहाँ आया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने एयरबीएनबी लिया था, और मेरे को एयरबीएनबी 7 दिन का ही 1.5 लाख से ऊपर का पड़ा था, और वो भी एक छोटा सा रूम जिसके अंदर किचन भी नहीं थी। तो मुझे नहीं पता था। अगर ये चीज़ मुझे मेरे आने से पहले पता होती कि हाँ, ये ऐसे ग्रुप्स बने हुए फेसबुक पे, और मैं उनसे कनेक्ट करूँ और उनसे पूछूँ कि हाँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, कोई हेल्प कर दे, तो हो जाता ना ईजी।
सबसे बड़ी बात क्या होती, पैसा तो बचता और कंफर्ट जोन भी मिलता, क्योंकि मैंने एयरबीएनबी लिया था तो मेरे एयरबीएनबी में किचन भी नहीं थी। इसलिए वीडियो से बनाने से हो सकता है जो लोग ये वीडियो देखें वो उनको सुविधा मिल जाए आगे आने वाले टाइम में। और बेसिकली यहाँ पे उसके बाद अगर आप देखेंगे ना ट्रांसपोर्टेशन में, तो यहाँ टैक्सीज़ ऊबर भी है और एक DID भी है। तो अगर आपको लोकल टैक्सी भी चाहिए कभी, तो DD जो है वो आपको ऊबर के कंपैरिजन में और सस्ती पड़ती है। तो फर्स्ट DD आती है जो चीप है, उसके बाद ऊबर है, उसके बाद जो नॉर्मल प्राइवेट टैक्सीज़ होती हैं वो तो एक्सपेंसिव है। और ये तो मतलब लॉजिकली सभी है, जैसे इंडिया में भी नॉर्मल टैक्सी भी चलती है, ओला भी चलती है, ऊबर भी चलती है। कई बार ओला में सस्ता आ रहा होता है, कई बार ऊबर में सस्ता आ रहा होता है प्रीमियम, पर यहाँ पे DD में ही ऑलवेज एज़ कंपेरिजन टू ऊबर सस्ता मिलेगा आपको। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा फ्यूचर के लिए। चलिए मिलते हैं।